ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। केन उपनिषद का शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्र मथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। केन उपनिषद का करीब आधा हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया। दो खंड इसके पूरे कर लिए। ये दो खंड बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये दो खंड इस वेदांत के कोर थे, इसेंस था, जिनको आपने पढ़ा। और मैं निश्चित ऐसा समझता हूं कि आपने इसको पढ़ा और वो भी दूर रह करके, दूर रह करके सामने बैठना भी नहीं हो पाया। और इतनी रहस्यमय, इतनी गूढ़, इतनी गंभीर विद्या का आपने अध्ययन किया। मैं ऐसा समझता हूं कि और बात काफी नंबर अच्छे थे लोगों के सुनने वाले, ऑनलाइन भी थे, फिर यूट्यूब में भी देखा मैंने, बहुत लोगों ने सुना उसको। यहाँ तो आपके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा है। हो सकता है कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, लोगों ने बोला भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने सुना। यह आपकी श्रद्धा बहुत है कि आपने नहीं समझ में आया तो भी सुनने की कोशिश नहीं छोड़ी। तो जो वेदांत का एक शिखर था, जो टॉप था, वो आपने सुन लिया। इसके बाद अब जो बहुत, उस गुरु के पास में बहुत तरह के शिष्य थे, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने बहुत साधनाएं की थी, जो पूरी तरह तैयार थे। कुछ चीजें उनको केवल करेक्ट करनी थी और वो हो गई, तो वो लोग चले भी गए। तो जो ब्रह्म विद्या है वो पूरी हो गई। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे और ऐसे हैं
ऐसे होने भी चाहिए कि जो उस तत्व को जितने गंभीर तरीके से बताया गया, वो उनके सिर के ऊपर से चला गया। भगवती श्रुति या कि गुरु कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हर किसी को ये चीज मिलनी चाहिए। जैसे भगवत गीता आपने देखा कि दूसरा अध्याय किया भगवान ने, और दूसरा अध्याय मतलब गीता पूरी हो गई थी। लेकिन अर्जुन की तरफ भगवान ने देखा, अर्जुन को भी बात समझ में नहीं आई। उसके बाद फिर एक बहुत लंबा गीता का प्रोसेस शुरू हो गया था। अलग अलग पॉइंट थे, अलग अलग तरीके थे, अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग उसके उत्तर थे। यहां पर भी इस उपनिषद में भी दूसरे खंड तक बता दिया गया, यह ब्रह्म विद्या है, इसको इसी जीवन में तुमको जानना है। दैट्स इट। लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। तो भगवती श्रुति या गुरु उनके ऊपर में कृपा करके अब उस मैसेज को, उस संदेश को, उस ब्रह्म विद्या को थोड़ा अलग तरीके से व्याख्यान करती है। अलग तरीका क्या है कि आपको थोड़ा अच्छा लगे, जिसमें आपको थोड़ा रुचि हो, आपको इंटरेस्ट हो। आपको रुचि होनी चाहिए। तो उस में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? और होती है स्टोरी। कोई स्टोरी ले लो, और स्टोरी होने के बाद में जब आप पूछते द मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो यहां पर एक बहुत सुंदर स्टोरी है। बहुत सुंदर स्टोरी है। और उस स्टोरी को लेकर के भगवती श्रुति उसको बताने की कोशिश करती है। इस स्टोरी में जाने के पहले जो उपनिषद के चिंतन करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एक बात ये बताई गई कि यह ब्रह्म विद्या जरूरी बहुत है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए, जैसे आपको कोई मेडिसिन देनी है और मेडिसिन बच्चे नहीं खा रहे हैं, तो किसी स्वीट के साथ मिला करके दे दो। पर्पस, उद्देश्य है वो मेडिसिन देना, लेकिन बच्चा मेडिसिन पसंद नहीं करता, उसको स्वीट चाहिए। तो स्वीट के साथ ठीक है, थोड़ा स्वीट मिला लो। तो पहले हम थोड़ी स्टोरी देखेंगे, फिर इस स्टोरी का जो मतलब है हम उस पर बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है और बहुत बेसिक स्टोरी है। सृष्टि के प्रारंभ से यही स्टोरी जो अब तक चल रही है, उसमें अभी तक कोई अंतर नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। वो स्टोरी अभी तक चल रही स्टोरी है। पहला मंत्र है इसका, ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे तस्या ब्रह्मणो विजये देवा अमीहंत। अर्थ यह हुआ, यह बात प्रसिद्ध है, यह बात सभी जानते हैं कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। और कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। अर्थ फिर पढ़ देता हूं। अभी तो अर्थ दोबारा पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि स्टोरी है। यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, और उस विजय में देवता लोगों ने अहंकार कर लिया, यह विजय हमारी है।
स्टोरी यहां से शुरू होती है। स्टोरी प्रारंभ होती है देवताओं और असुरों से। सृष्टि के प्रारंभ से दो तरह के ये विचार, दो तरह की ये पावर, आप कह सकते हैं निगेटिव फोर्सेस एंड पॉजिटिव फोर्सेस। ताकत, फोर्स दोनों है, दोनों ही एनर्जी है, दोनों ही फोर्स हैं। बस एक ऐसा हो गया कि जो नेगेटिव में चला गया, वो संसार को नुकसान पहुंचाने वाला हो गया। आपको यदि गीता का मंत्र याद है तो भगवान ने बोला आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना तो मैं भी याद नहीं रख पाता हूं, लेकिन कुछ चीजें काम की बता देता हूं आपको, क्योंकि आपने गीता पढ़ ली है। भगवान ने बोला वे लोग संसार का नुकसान करने के लिए, शक्ति तो उनके पास है, लेकिन जगता अहिताय, संसार का अहित करने के लिए पावर है उनके पास। लेकिन वो पावर किसके लिए है? संसार का नुकसान करने के लिए है। जितना एनर्जी हो सकती है संसार का नुकसान कर सकते वे लोग संसार का नुकसान करते, और संसार का नुकसान करने के साथ अपना भी नुकसान करते हैं। ए निगेटिव फोर्स, इसी को बोला जाता है राक्षस, असुर। और जो उस पावर का ठीक से उपयोग करते हैं, जो इस एनर्जी का सही उपयोग करते हैं, जहां जिसका काम हो उसको बोलेंगे देवता। तो देवताओं का असुरों का जो कॉन्सेप्ट है आपने पुराणों में सुना, पुराणों में सुना। एक ऋषि है जिनका नाम था कश्यप। अभी तो स्टोरी आ गई, अभी तो आप रिलैक्स हो, थोड़ा मैं भी। कश्यप नाम के ऋषि थे। तो उस कश्यप ऋषि के दो पत्नी, समझो आप, एक का नाम दिति था, दूसरे का नाम अदिति था। तो जो दिति थी उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम रखा गया दैत्य, और अदिति से जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम था देवता। देवता। अब समस्या देखो कश्यप की। कश्यप एक है, पिता एक ही है, लेकिन दो माताएं हैं, और दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इसलिए नहीं झगड़ा होता था कि कुछ कमी थी, स्वभाव था। इसलिए नहीं संसार में प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ कम है। प्रॉब्लम्स तब होते हैं जब मन में समस्याएं होती है। बाहर की समस्याओं से कोई ज्यादा दुखी नहीं होता है। जब समस्याएं मन के अंदर होती हैं, जैसे क्रोध किसी के मन के अंदर में है, उसका स्वभाव क्रोधी है, तो कोई भी एक्सक्यूज ढूंढ लेगा, कुछ भी। तो उसका जो क्रोध है इसलिए नहीं कि बाहर कोई समस्या है, उसका क्रोध इसलिए है कि उसका स्वभाव क्रोधी है। तो कुछ भी एक्सक्यूज मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है कि क्रोध तो है। तो राक्षसों के अंदर में, देवताओं के अंदर में, उस समय में जो दोनों ताकतें थी उनके अंदर में समस्या ये नहीं थी उनको रहने की जगह नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, ये कोई समस्या नहीं थी। समस्या कई बार एनर्जी समस्या बन जाती है।
कई बार पावर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो दोनों के पास शक्ति थी। अब वो शक्ति को कैसे उपयोग करें, तो अब आप देखो, जो दोनों का कारण है, दोनों का पिता एक ही है। संस्कृत में वो बताया जाता, और ऋषि का नाम था कश्यप। कश्यप। इसलिए जब आप कभी कर्म कांड करते हो और आपको अपना गोत्र नहीं याद है, तो पंडित जी बोलेंगे गोत्र तुम्हारा कश्यप। हर कोई, या तो दैत्यों की तरफ से आया है या देवताओं की तरफ से आया, वही तो हमारे परंपरा में चला रहा है। या तो हम अच्छे होते हैं या खराब होते हैं। तो वो जो कश्यप नाम के ऋषि हैं, संस्कृत में थोड़ा उसको उल्टा करके लिखे दिया, आप देखेंगे। यदि आप उन शब्दों को, अक्षरों को थोड़ा उल्टा लिखिए, तो कश्यप को उल्टा लिखेंगे तो पश्यक बनेगा। पश्यक। पश्यक का अर्थ होता है देखने वाला, दृष्टा। दृष्टा होता, दृष्टा वही चैतन्य, वही कॉन्शियसनेस जिसकी आपने कथा सुनी, जिसकी आपने वर्णन सुना था उपनिषद में, इसमें उसी की तो बात है। तो दोनों ही पावर एक ही जगह कनेक्ट है, दोनों ही शक्तियां एक ही जगह जुड़ी हुई हैं, तो दृष्टा एक ही है। दृष्टा एक ही, दृष्टा दो नहीं है। लेकिन उस दृष्टा से, उस चैतन्य से जब वो एनर्जी निकली, जब वो पावर निकला, तो उसने दो डायरेक्शन ले लिए। एक का नाम देवता रख दिया, एक का नाम दैत्य रख दिया। इन दोनों के साथ में हमेशा युद्ध होता रहता था। पूरी पुराण शास्त्र सब भरे पड़े हैं। अलग अलग एक्सक्यूज लेके, अलग अलग बातें लेकर के झगड़े होने ही चाहिए थे। कभी दैत्य जीत जाते थे, कभी देवता जीत जाते थे। क्योंकि एक ही जीतता रहेगा तो युद्ध आगे नहीं चलेगा। एक ही व्यक्ति यदि जीतता रहेगा तो युद्ध नहीं, खत्म हो जाएगा ना। युद्ध को आगे चलाने के लिए दोनों का जीतना जरूरी है। संघर्ष आगे बढ़ाने के लिए कभी देवता लोग जीत जाते हैं, कभी दैत्य लोग जीत जाते हैं। ये प्रक्रिया अब तक चल रही है। अभी आपको देवता और राक्षस जिनकी कथाएं सुनी, आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारी धारणाएं अलग है, हम अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन अभी भी युद्ध चल रहा है। तो दोनों, कभी देवता जीत जाते हैं, कभी दैत्य जीत जाते हैं। ये स्टोरी जो उपनिषद में रखी है, वो यहां से शुरू होती है। इतना आपको बैकग्राउंड मिलने के बाद अब आप ये मंत्र पढ़ेंगे, तब आपको बात समझ में आएगी। ब्रह्मा देवीभ्यो विजिज्ञे। तो यह युद्ध की परंपरा, युद्ध का तरीका निरंतर चलता रहता था। एक बार, एक बार उस ब्रह्म ने, यहां पर ब्रह्म का मतलब ईश्वर समझना, ईश्वर, शुद्ध ब्रह्म की बात नहीं करना भी। इसीलिए पुराणों में, इसीलिए इन उपनिषदों में एक ही शब्द क्या मतलब रखता है, वो सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप पहले अध्याय पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, ब्रह्म का मतलब वहां पर प्योर कॉन्शियसनेस था। यहाँ उसका अर्थ प्योर कॉन्शियसनेस नहीं है। इसलिए डिक्शनरी देख के पढ़ना उपनिषद को मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रह्मा देवीभ्यो विजिज्ञे, कथा ऐसे जाती है, उस ब्रह्म ने देवताओं को विजयी बनाया।
देवताओं को विजयी बनाया। दोनों में ताकत बराबर थी, दोनों में शक्ति की कोई कमी नहीं थी। एक इस युद्ध में देवता लोग जीत गए, देवता लोग जीत गए। अब ये जो देवताओं की विजय हुई, इस विजय में कारण क्या था? ब्रह्म, ईश्वर। ईश्वर की शक्ति जब मिलती है, जब ईश्वर की शक्ति बोलो, ईश्वर की कृपा बोलो, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर का सपोर्ट, तो जब ईश्वर का अनुग्रह होता, ईश्वर की कृपा होती है, तो उस समय में आप अपने सारे निगेटिव फोर्सेस को पराजित कर देते हो। ईश्वर की कृपा चाहिए। हम लोग आजकल केमिकल लेते हैं, अपनी निगेटिविटी को खत्म करने के लिए कोई काउंसलिंग करते हैं, कोई केमिकल लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ज्यादा काम नहीं आती वो सब। उससे ऊपर जाने के लिए तरीका क्या? ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा का अर्थ आपका ईश्वर में विश्वास। ईश्वर की कृपा ऐसे होने पर भी मालूम नहीं पड़ती है। ईश्वर की कृपा का अर्थ होता है ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर पर श्रद्धा। तो जब कोई व्यक्ति ईश्वर पर श्रद्धा करता है, वह देवता हो जाता है, और जो नहीं करता वो राक्षस हो जाता है। शक्ति दोनों जगह है। जब ईश्वर पर विश्वास होता है, ईश्वर की कृपा तभी प्राप्त होती है। जब मेरा भरोसा ही नहीं, मेरा विश्वास ही नहीं ईश्वर पर है, तो ईश्वर की कृपा मिलेगी कैसे? तो देवताओं का मतलब शक्ति तो उनके पास थी, लेकिन शक्ति के साथ में एक और प्लस पॉइंट था, उनको ईश्वर पर विश्वास था, ईश्वर पर भरोसा था, श्रद्धा थी। इसलिए ईश्वर की कृपा अनुभव कर पाते थे। ब्रह्मादिभ्यो विजिज्ञे। तो जब ईश्वर की कृपा अनुभव होती है, तब ऐसा लगता है कि जीवन में जो कुछ मिला है वो ईश्वर ने दिलाया है। एक ऐसा अनुभव, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसी समझ जीवन में होती है कि जो कुछ मिलना है वो सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं था ये। प्रयत्न तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, कोशिश पशु पक्षी भी करते हैं। मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, और केवल मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, उसके पीछे ईश्वर की कृपा है। देवता लोग ऐसे ही समझते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो, जो लोग ऐसा समझते हैं वे सब देवता कोटि में रखने वाले लोग हैं। लेकिन कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी उनसे भी गलती होती है, और वो गलती देवताओं से भी हो गई। ब्रह्मादिभ्यो विजिज्ञे। तो ब्रह्म ने, ईश्वर ने, ईश्वर की कृपा से देवताओं को विजय प्राप्त हुई। जैसे अर्जुन जी था तो कृष्ण की कृपा से। देवताओं के अंदर में अब थोड़ी गलती हुई, और उनको लगा ये हमने प्राप्त किया,
अहम, अहंकार, ये आ गया। जीवन में अच्छी चीजें हो और अहंकार आ जाए तो सारी अच्छाई खत्म। अहंकार आने के लिए आपका सफल होना जरूरी नहीं है। अहंकार लाने के लिए नासमझी होनी जरूरी होती है। बस अहंकार आ जाता है। अहंकार इसलिए नहीं कि आप सफल हैं। अहंकार इसलिए कि आप नासमझ हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो छिपी थी, हमने उन सब चीजों को भुला दिया, इसलिए अहंकार है। देवता लोग बोलते नहीं है। ब्रह्मादेवेभ्यो विजिज्ञे। तो ब्रह्म ने, ब्रह्म का मतलब मैंने आपको बताया यहाँ ईश्वर है। क्योंकि पहले जो अध्याय हुए उनमें ऐसा लिखा था कि जिसकी तुम उपासना करते हो वह ईश्वर नहीं है। बहुत क्लियर कट था संदेश। नेदम यदिदम उपासत है। अब शिष्य था, वो बहुत बड़ा उपासक था। और ऐसी उपासना नहीं कि मन में आया, बहुत वेद की उपासना है। लेकिन गुरु बहुत कड़क, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोले नहीं, जिसकी तुम उपासना करते हो वह ईश्वर नहीं है, वह है ब्रह्म नहीं है। तो कुछ लोगों को ये बात खटक गई है, खराब लग गई। ऑब्वियसली कि जब हम इतनी उपासनाएं करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, और कोई आके बोले जो तुम उपासना करते हो वह ईश्वर नहीं है, या तो कोई इतना समझदार हो बात को समझ जाए, नहीं तो खराब लगेगा। हमारा भगवान, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, और आपने एक क्षण में कह दिया वह ईश्वर नहीं है। इतना सारा डिवोशन, इतनी भक्ति, इतना श्रद्धा, इतनी पूजा, इतना पाठ, वर्षों वर्षों का सब आपने एक मिनट में, एक सेकंड में कह दिया नेदम इदिदम उपासते। जो तुम उपासना करते हो वह परमात्मा नहीं है। एक सत्य था। लेकिन भगवती श्रुति को लगा कि नहीं, थोड़ा सा इनको अभी और नीचे लेवल से ले लेना चाहिए, इसलिए कथा शुरू की कि नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, इतना मत समझो अभी कि जो आप उपासना करते हो गलत है। नहीं, उपासना जिसकी करते हो वह ईश्वर है। इसलिए ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर ईश्वर है, कि जिसकी तुम उपासना करते हो वह ईश्वर है। वह सर्वशक्तिमान है, सब जगह है। आप उपासना अपनी चालू रखिए। वह ईश्वर आपके जीवन में सफलता देता है, हर किसी को देता है, देवताओं को भी दिया, आपको भी देता है। इसीलिए अपनी सफलता में अहंकार न करके ईश्वर को समर्पित करो। तो ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे। ब्रह्म ने देवताओं को यह विजय प्राप्त करके दे दी थी। तो विजय, सफलता, यदि आपके जीवन में बात करें तो विजय क्या है? आप थोड़ी तलवार लेकर के लोगों को मार रहे हो या लोग आपको मार रहे हैं। ये जो सफलता असफलता के बीच में झूल रहे हैं, अच्छे और खराब विचारों का जो एक संघर्ष हमारे मन में चलता रहता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, जो हमारा दिमाग एक कुरुक्षेत्र है, हर समय एक युद्ध चल रहा है। कभी सफलता होती है, कभी असफलता होती है। सफलता होती है तो हम अहंकार में आ जाते हैं, असफलता होती तो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
दोनों चीजें खतरनाक बन जाती है। दोनों ही चीजें खतरनाक हमारे लिए हो जाती है। सफलता वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, असफलता मिले वो भी समस्या पैदा कर दे। तो जिन व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर का विश्वास नहीं है, जिन व्यक्तियों के जीवन में, ये सगुण ईश्वर की बात कर रहे हैं अभी उपनिषद में, अभी निर्गुण निराकार की बात नहीं है। आप जिसकी पूजा करते हो, जिसका स्तोत्र पढ़ते हो, अभिषेक करते हो, मंत्र का जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो उस ईश्वर के बिना जीवन में मिलना सफलता का, वो भी समस्या पैदा कर देती है। जीवन में असफलता मिलती है, वो भी समस्या पैदा कर, इसका अर्थ हुआ समस्याएं होने वाली है। समस्याएं होने वाली हैं। आपको कुछ भी मिले, आप एक समस्या में जाने वाले हो। और ईश्वर के प्रति भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो भी कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, सफलता भी मिल सकती, असफलता भी मिल सकती है, लेकिन आपके जीवन में समाधान है, समस्याएं नहीं है। तो इस कथा में एक ये मैसेज दिया गया है कि ईश्वर जो सगुण ब्रह्म है, जिसकी आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, अभिषेक करते हो, वह आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना का रास्ता है। वह आपके जीवन में हर समय आपके साथ है, आपको पावर देता, आपको शक्ति देता, आपको सब कुछ दे रहा है। विजय देवताओं की हुई, ब्रह्मणो विजय देवा, तो ब्रह्म की विजय हुई। उस ब्रह्म ने विजय प्राप्त करके देवताओं को दिया, लेकिन देवताओं के मन में अहंकार आ गया, आ जाता कभी कभी। अहामंत, देवताओं के मन में अहंकार आ गया, अहम, मैं। ये इस स्टोरी में एक ये भी मैसेज आपको देखना पड़ेगा कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में अहंकार एक बहुत बड़ी बाधा है। सब जगह आपका अहंकार आपको परेशान कर सकता होगा, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए अहंकार एक बहुत बड़ी रुकावट है। उसको दूर करने के लिए आपको बताया जाएगा कि आप सम दम साधन चतुष्टय वाला तैयार करो, अहंकार उससे जाएगा। अहमंत, देवताओं को अहंकार होने लग गया, हमने जीता, हमने विजय प्राप्त की, हमने विजय प्राप्त की, हमने युद्ध जीता, हमने जीता। देवा हम ही अंत, उन देवताओं को अहंकार हुआ, बहुत अहंकार हुआ। उसका आगे क्या प्रोसेस है? रिष्टो दृप्यति, उसका आगे स्टेप होता है कि जब व्यक्ति कोई इस तरह अहंकार हो जाता है, बहुत अहंकार हो गया, बहुत हर्ष हो गया, तब उसके अंदर में इसको दिखाने के लिए, अपने अहंकार को लोगों को प्रदर्शन करने के लिए, बताने के लिए कुछ और हम एक्शन लेते, एक्टिविटी करते हैं। यदि मैं आज की बात करूं तो आज लोग बोलेंगे पार्टी, पार्टी कल्चर, पार्टी कल्चर। किसी को कोई सफलता मिली, पार्टी। ऐसा नहीं कह रहे कि पार्टी मत करो, लेकिन मेरी कोई सफलता हुई तो मैं अहंकार के कारण औरों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बड़ी पार्टी, बड़ी सफलता, बड़ी पार्टी, छोटी सफलता, छोटी पार्टी, एक पार्टी कल्चर।
और पार्टी किस तरफ जाती है वो भी आपको पता है। तो मैं अपने अहंकार को दिखाने के लिए, औरों को दिखाने के लिए, ईश्वर को बताने के लिए नहीं, अपने अहंकार को दूसरों को बताने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक पार्टी। देवता लोग तो उस समय बहुत बड़े फोर्स थे, तो उन्होंने अपनी उस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, यदि आज की बात करूं मैं, सेलिब्रेट करने के, लेट्स सेलिब्रेट। मंत्र देखिए आगे, नंबर 2। ता ऐक्षंत अस्माकम एव अयम विजयो, अस्माकम एव अयम महिमा इति, तद्धैषां विजिज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव, तन्न व्यजानत किम इदम यक्षम इति। मंत्र में फिर पढ़ देता हूं, थोड़ी वैदिक संस्कृत है। ता ऐक्षन्तम अस्माकम एव अयम विजयः, अस्माकम एव महिमा इति, तद्देशां विजिज्ञो तेभ्योः प्रादुर्बभूव, तन्न व्यजानत किम इदम अक्षम इति। अर्थ देखिए, आगे कथा ऐसी है। उन्होंने सोचा, देवताओं ने सोचा, हमारी यह विजय है, हमारी यह महिमा है, ऐसा कहते हुए देवता लोग अहंकार में चले गए। वो जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उस ईश्वर ने, ब्रह्म ने देवताओं के अहंकार को जान लिया और उनके सामने प्रकट हो गया यक्ष के रूप में। उस ब्रह्म को यक्ष के रूप में देख करके देवता लोग जान नहीं सके ये कौन है। स्टोरी आगे देखिए, बहुत स्टोरी हमारी है, अपनी है। तो देवताओं के अंदर में ऐसा अहंकार हो गया, ये विजय हमने प्राप्त की है, हमने विजय प्राप्त की है। ऐक्षंतम अस्माकम एव विजयः, ये हमारी विजय है, मेरी सफलता है, मैंने किया और मैंने प्राप्त किया। बहुत सिंपल है। ये अस्माकम एव महिमा, ये मेरा पावर है। महिमा का मतलब, एक तो मैंने किया और मैंने प्राप्त किया, दूसरा क्योंकि मेरी शक्ति इतनी है, मेरा पावर इतना है, इसलिए मैं कर सका। क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली हूं, इतना पावर है मेरे पास, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना ये है, तो मैं कर सका। देवताओं के अंदर में यह मानसिकता प्रारंभ हो गई, यही अहंकार है। अहंकार अपने को कैसे प्रकट करता है, अहंकार का फॉर्म क्या है, अहंकार का स्वरूप क्या है, ये आप देखो। ता ऐक्षंत, उन्होंने ऐसा विचार किया, ऐसा समझ लिया, ऐसा समझ लिया, ऐसा समझा उन्होंने क्या, ये अस्माकम एव महिमा, अस्माकम एव विजयः, ये जो सफलता है, ये जो सक्सेस है, ये हमारी है, हमारे कारण है। सब देवताओं के उसमें इंद्र भी है, अग्नि भी है, वरुण भी है, और जो स्वर्ग में आपने पढ़ा 33 करोड़ देवता हैं। सबको एक ही नाम दिया, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग डिवीजन बाद में आपको सुनने को मिलेंगे। उन सब देवताओं के मन में, क्योंकि सबने एक लड़ाई लड़ी थी,
अग्नि भी था, वायु भी, इंद्र भी, और सभी देवता थे। और फाइनली जब उनको विजय मिली, जब वो जीत गए, तो बहुत स्वाभाविक तरीका है, बहुत स्वाभाविक है अहंकार आ जाना। अहंकार का आ जाना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अहंकार से ऊपर उठ के जाना इस साधना की प्रक्रिया है। देवताओं के साथ भी यही होने लगा। अस्माकम एव, अस्माकम मतलब हम सब लोगों का। अग्नि का भी योगदान उसमें है, वरुण का भी है, कुबेर का भी है, इंद्र का भी है, मरुत हैं। तो सभी देवताओं का उसमें योगदान है। सभी देवताओं ने मिल करके, एक ने नहीं है लेकिन सब देवताओं ने, अस्माकम एव विजय, ये हमारी सफलता है, ये सक्सेस हमारा है। और इस सक्सेस के पीछे अस्माकम एव महिमा, ये सफलता ऐसे नहीं मिली। आप अपनी कहानी बताते हो, एक सफल आदमी, जिसको सफल मतलब हुआ आप कह सकते हैं थोड़े पैसे हो गए, पावर हो गया, तो वो अपनी एक स्टोरी शुरू करता है। स्टोरी बन जाती है उसकी। यदि सफलता नहीं हुई तो कुछ स्टोरी नहीं है। सफलता हो गई तो उसके बाद उसकी स्टोरी होती है, हम बहुत गरीब थे, गांव में रहते थे, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, चप्पल जूते नहीं होते थे, बड़ी दूर स्कूल था। फिर बाद में बिजली घर में नहीं थी तो बाहर जाके स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे। बहुत परिश्रम किया मैंने, और फाइनली अब सब कुछ मेरे पास है। अब आप सोचो, वही गरीब आदमी, ऐसे लाखों आदमी हैं जो गांव में थे, पढ़ते थे, गरीब थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते रहे, लेकिन कुछ मिला नहीं, उनकी कोई स्टोरी नहीं बनती है। वो किसको सुनाए, और क्यों उनकी कोई सुने? सुनता तो कोई किसी की नहीं है। इन वास्तव में तो कोई नहीं किसी की सुनता है, लेकिन हमको लगता है कि हमारी स्टोरी कोई सुन रहा है, क्योंकि मैं कमा सका पैसे, मैं सफल हो सका, तो लोग मेरी कथा सुन रहे हैं। लेकिन कोई नहीं सुनता, और क्यों सुने? जिनके पास कुछ होता नहीं है, वो बेचारे सुनाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। वो असफल व्यक्ति नहीं कहता है कि मैं क्या करूं, मैंने भी बहुत गरीब था, गांव में पढ़ता था, फिर लाइट में पढ़ता था, बाहर आके कुछ मिला ही नहीं। अस्माकम एवं महिमा, इस सफलता जो मुझे मिली है, इस सफलता के पीछे ऐसे नहीं मिल गई। इस सफलता के पीछे बहुत हमने काम किया है। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए देवता लोग बोलेंगे, अलग अलग तरीके से हमने शक्ति प्राप्त की, अलग अलग पावर प्राप्त किए, ऐसे युद्ध लड़ा, वैसे युद्ध लड़ा, ये विद्या मैंने अर्जित की। अस्माकम एवं महिमा, तो सफलता के पीछे, इस मेरा जो सक्सेस है, इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। इसके पीछे क्या है? मेरी महिमा। महिमा का मतलब हुआ कि आपका प्रयत्न, आपका प्रयास, आपकी स्टडी, आप जो भी नाम दे, जो भी आपके पास साधन है, उन सबको महिमा करके आप समझ लेना। देवताओं ने बोला अस्माकम एवं महिमा, हमने इस साधना, इस सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम किया है। उसके बाद ये सफलता मिली है, तो हमको इसके लिए हम डिजर्व करते हैं।
क्योंकि हमने बहुत साधना की है, बहुत प्रयत्न किए इसके लिए, तो हम इस बात के लिए हमको सम्मान मिलना चाहिए। उपनिषद ऐसा नहीं कि आपको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सम्मान आपको दूसरे लोग दें तब तो। अपने आप सम्मान की मांग करना ये अहंकार है। अस्माकम एवं महिमा, यह महिमा, हमने बहुत साधनाएं की, बहुत तपस्याएं की, बहुत परिश्रम किया है, उसके बाद में ये सफलता प्राप्त हुई है। अस्माकम एव विजया, ये हमारी विजय है, ये हमारी सफलता है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारी महिमा। अलग अलग तरीके हैं। बोले एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। अब ये भी कह सकते हो सफल स्त्री के पीछे किसी आदमी का हाथ होता है। अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ। हर सफलता के पीछे ईश्वर का हाथ होता है। ये सार्वजनिक सार्वभौम नियम है। हम अपनी सफलता का बोले, मैं अपनी सफलता का श्रेय इसको देता हूं। लेकिन यदि सभी लोग अपनी सफलता का श्रेय देना चाहें, तो एक एक हाथ है जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन होता है, वो ईश्वर का हाथ होता है। हर सफलता के पीछे, हर व्यक्ति की सफलता के पीछे ईश्वर का हाथ होता है, जो उसको अनुभव करता रहता है। तो वो ऐसा नहीं बोलता ये हमारी विजय है, ईश्वर की कृपा से मिला है, मैं आगे जरूर हूं। लेकिन इसमें यदि ईश्वर की कृपा नहीं होती तो ये सफलता मुझे नहीं मिलती। तो ये थॉट प्रोसेस आप देखना, ये मेरी महिमा है। अस्माकम ये महिमा, ये मेरी महिमा है, एक बात ये हुई। और ये ईश्वर की महिमा है, जिसने मुझे ये बनाया, जो कुछ भी दिया, ईश्वर की महिमा। इतने थॉट से बहुत सी चीजें बदल जाती है। अस्माकम एव महिमा, वो बड़ो खुश थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे तुमने भी बहुत अच्छा लड़ाई लड़ी, हमने भी लड़ी, और हम सब ने मिलकर के ये विजय प्राप्त कर ली। अस्माकम एव महिमा, इसलिए हमारी महिमा। ये देवताओं का विचार था। और उन्होंने बोले जब हमने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा युद्ध जीता, इतना बड़ी सफलता मिली, इतनी बड़ी हमको, तो चलो पार्टी करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, क्योंकि सफलता बहुत बड़ी है। देवताओं की सफलता, इसमें इंद्र भी है, अग्नि, वरुण, कुबेर। तो पार्टी भी उसी स्तर में होनी चाहिए। बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, सब देवता वहां इकट्ठे थे, और पार्टी चल रही थी। अब थोड़ा इसको आपको दूसरे तरीके में भी, क्योंकि स्टोरी पूरा उपनिषद की है, इसके मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर देवता अग्नि, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, जैसे आपके शरीर में आपकी इंद्रियां हैं ना, आपके शरीर में आपकी इंद्रियां हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में देवता है। वही देवता आपके शरीर में आकर के आपके शरीर को सपोर्ट करते हैं। सूर्य आंख के साथ बैठ करके आंख को सपोर्ट करता है, अश्विनी कुमार नाक को सपोर्ट करते हैं, वरुण देवता जीव को करता है,
तो अलग अलग, जैसे आपके शरीर में अलग अलग देवता के काम करते हैं, और वही देवताओं का कॉस्मिक फॉर्म, यूनिवर्सल फॉर्म, वो पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, पूरे ब्रह्मांड में काम करता है। तो जो सूर्य आपकी आंखों में बैठ के आपको देखने के लिए मदद करता है, वही सूर्य सारे ब्रह्मांड में, सारे संसार को मदद करता है। वो देवता जो पूरे ब्रह्मांड को हेल्प करते, पूरे ब्रह्मांड को ताकत देते हैं, सहायता करते हैं, उन देवताओं को यहाँ पर बताया गया। लेकिन उनको आप अपने शरीर के साथ में जोड़ के रखना। तो अग्नि के अंदर अहंकार आया, वायु के अंदर आया, वरुण के अंदर आया, इंद्र के अंदर तो ऑब्वियसली होना चाहिए, वो तो राजा है सबका। और जितने देवता थे सब के सब अहंकार, पार्टी चल रही थी। तद्धैषां विजिज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव। तो जब उनकी पार्टी चल रही थी, उनके पार्टी करो, कोई समस्या नहीं। आप जीवन में आपको एंजॉय करते हो, ये कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? देवताओं के इस पार्टी के पीछे कारण है उनका अहंकार। यह अहंकार, ईश्वर आपके एंजॉयमेंट से समस्या ईश्वर को नहीं है, अच्छी बात। भगवान भी चाहता आप सुखी रहो, सब ऋषि चाहते हैं सब सुखी रहो आप, आपका पूरा जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आप एक दिन ही क्यों सेलिब्रेट करो, पूरा लाइफ क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो? आपके सेलिब्रेशन से ईश्वर को कोई समस्या नहीं है, शायद आपके सेलिब्रेशन से आपको ही समस्या है, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है? अहंकार। और ईश्वर चाहता है कि आपकी जो समस्या है ये खत्म हो जानी चाहिए। अहंकार निकाल के आप आनंद लीजिए, तो आपका ये सेलिब्रेशन कुछ समय नहीं चलेगा, पूरा लाइफ आपका सेलिब्रेशन होगा। आपका पूरा जीवन एक सेलिब्रेशन है। तो लिखा है तद्धैषां विजिज्ञे तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्न विजानत किमिदम यक्षमिति। तो जहां पर ये देवताओं की पार्टी चल रही थी अहंकार के कारण, तो यक्ष ने, भगवान ने सोचा, अब मैं भगवान शब्द भी बोल सकता हूं क्योंकि ब्रह्म यहां पर भगवान बोलूंगा तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। भगवान ने सोचा इनके अंदर में अहंकार है, और इनका अहंकार अहंकार बीमारी है, रोग है, ये रोग खत्म करना चाहिए, ये बीमारी हटानी चाहिए, उसके बाद आप आनंद लो ना। पहले बीमारी हटा दो। अब कैसे हटाई जाए? तो जहां इनकी पार्टी चल रही है, खूब आनंद चल रहा है, पार्टी चल रही है, सेलिब्रेशन चल रहा है, बस उसके थोड़ी ही दूर में, उसके बहुत नजदीक में ही वह ईश्वर यक्ष के रूप में प्रकट हो गया। हम्म? किम इदम यक्षम मिति ही। यक्ष, यक्ष भी देवताओं का एक प्रकार होता है। यक्ष देवताओं की एक समझो क्लास है, देवताओं का ही है, जिसमें कि देवता होते हैं, यक्ष भी होते हैं, कुबेर। तो यक्ष एक वहां पर प्रकट हुआ, और उस यक्ष का इतना ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा प्रकाश था,
आप कह सकते इतना ज्यादा प्रभाव था उस एक यक्ष के कारण, सारे देवताओं का तेज फेल हो गया। उसकी पावर, उसकी शक्ति, सारे देवताओं का जो तेज था वो सब फेल हो गया। उनको कॉम्प्लेक्स लगने लग गया। तन नवि अभी यक्ष कौन है? क्योंकि यक्ष जो होते हैं देवताओं से थोड़ा नीचे होते हैं, तो देवता लोग सभी यक्षों को जानते थे। लेकिन ये यक्ष कौन है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है? ये यक्ष कौन है जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है? किमिदम यक्षम मिति ही। ऐसा प्रभावशाली, ऐसी महिमा वाला, ऐसा शक्तिशाली, ऐसा तेजस्वी ये यक्ष हमसे ज्यादा श्रेष्ठ लग रहा है। किम इदम, ये कौन है? ऐसा उनके मन में क्वेश्चन हुआ। इसके आगे की बातें हम लोग फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।